यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। देखिए लंबा चौड़ा टेंस आ गया है। लास्ट के 3 टेंस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा आपके लिए। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। पहला सेंटेंस मैंने ये लिखा और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा मैं दो मिनट से इस क्लास में पढ़ा रहा हूं। ओके, दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? ये दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? पहले और सेकंड सेंटेंस में फर्क क्या है? तो अगर आप पहले सेंटेंस में देखते हैं तो मैंने सिर्फ क्या बोला है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इन द क्लास। ठीक है, पहले वाले का ट्रांसलेशन अगर मैंने किया कि आई एम टीचिंग इन द क्लास, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मैंने पढ़ाया था। ठीक है, लास्ट में रहा हूं है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो हमने फॉलो किया है और इस सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट किया है। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है हमारा कि मैं 2 मिनट से इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि आई एम टीचिंग इन द क्लास फॉर या फ्रॉम 2 मिनट्स। मैंने यहां पर ट्रांसलेशन किया आई एम टीचिंग इन द क्लास फ्रॉम 2 मिनट्स। आपको पता है इस तरह की इंग्लिश बोली जाती है रियल लाइफ में, और इसको लेके चलते चलो भाई ठीक है, ग्रामेटिकली इट इज नॉट 100% करेक्ट, लेकिन लोग बोलते चलो ओके कोई बात नहीं है, चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, पर ये चलेगा वाला है, ये 100% परफेक्ट सेंटेंस नहीं है। इसका एक्चुअल में ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए, अब वो मैं आपको बताता हूं। इसे एक्चुअल में मैं 2 मिनट से इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो अगर आप बोलते हो आई एम टीचिंग इन दिस क्लास या आई एम टीचिंग इन द क्लास फॉर 2 मिनट्स, चलेगा। ओके, ये सेंटेंस सिर्फ ओके है, ओके ओके बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये सिर्फ सेंटेंस जो है ये ट्रांसलेशन सिर्फ ओके है, ठीक है। अगर आपको 100% सही ट्रांसलेशन का चाहिए तो मैं आपको करके बताता हूं। तो इसका 100% सही ट्रांसलेशन होगा I have been teaching in the class for 2 minutes. For 2 minutes. Minutes का शॉर्ट फॉर्म है my NTS, ठीक है, for 2 minutes. ये इसका परफेक्ट ट्रांसलेशन है। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन है इसका, ठीक है, पहले जो मैंने लिखा था कि आई एम टीचिंग इन द क्लास फ्रॉम 2 मिनट्स, वो जस्ट ओके ट्रांसलेशन था, इट वाज नॉट द परफेक्ट ट्रांसलेशन। लेकिन जब ये दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव बीन टीचिंग इन द क्लास फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, ये सेंटेंस जो है, अब देखिए पहला वाला सेंटेंस जो है मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यहां पे कोई टाइम पीरियड इंडिकेट नहीं किया है, ठीक है, आप सिर्फ पढ़ा रहे हो, आप कितने देर से पढ़ा रहे हो ये नहीं बताया है। लेकिन सेकंड वाले में बताया गया है कि मैं 2 मिनट से इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, 2 मिनट से इस क्लास में, तो इन दिस क्लास मैं 2 मिनट से इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पहले था कि मैं सिर्फ क्लास में पढ़ा रहा हूं, कोई टाइम पीरियड इंडिकेट नहीं किया था, यहां पे 2 मिनट इंडिकेट किया है, ठीक है, यहां पे 2 मिनट इंडिकेट, तो जैसा ही टाइम पीरियड इंडिकेट करता है वैसे ही टेंस चेंज हो जाता है। पहला सेंटेंस जो है वो आपका सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, और जैसे ही टाइम पीरियड इंडिकेट कर दिया तो वो सेंटेंस जो हो गया वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो गया। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं सिचुएशन की, कि आप किस सिचुएशन में
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हो तो इफ एन एक्शन स्टार्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड in the past, and if it is still continuing, then बहुत लंबा नहीं रखते हैं सेंटेंस के डेफिनेशन को, ठीक है। तो इसको यहां से हटा देते हैं। तो एन एक्शन स्टार्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन द पास्ट, ठीक है। पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो एक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट टाइम पीरियड, इन प्रेजेंट टाइम पीरियड। मतलब आप समझ लीजिए कि सेंटेंस जो है वो पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में वो एक्शन जो है वो चल रहा है। पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ, जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 घंटे पहले पढ़ाने का जो काम है, पढ़ाने का जो एक्शन है वो स्टार्ट हुआ था, अभी भी वो चल रहा है, ओके। तो एन एक्शन स्टार्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन द पास्ट, पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक्शन स्टार्ट हुआ था एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट टाइम पीरियड, और वो एक्शन जो है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट टाइम पीरियड में, तो वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब आप हिंदी में पहचानोगे कैसे? तो हिंदी में पहचानने के लिए रहा हूं, रही हूं एंड रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये सेम टू सेम हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हिंदी में तो एकदम सेंटेंस देखने में एग्जैक्टली प्रेजेंट कंटीन्यूअस जैसा ही लगता है, लेकिन मैं आपको बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कोई टाइम पीरियड इंडिकेट नहीं किया है, तो वो हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैंने जैसे ही टाइम पीरियड इंडिकेट कर दिया, ठीक है, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। भले लास्ट में दोनों के रहा हूं ही आ रहा है, लेकिन आपको ये क्या करना है, इस चीज को दिमाग में रखना है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है, वो है हमारा रूल्स। रूल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो रूल्स में सबसे पहले बात करते हैं रूल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव रूल की। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। तो बात करते हैं नेगेटिव रूल की। तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, सॉरी नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस फॉर। और फिर बात करते हैं इंटरोगेटिव की। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए तो अभी रूल्स में अगर आप देखेंगे तो कुछ नया अगर आपको दिख रहा है तो वो दिख रहा है सिंस फॉर, ठीक है। रूल्स में देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। हैव का यूज किस तरह से करना है आपको ऑलरेडी बताया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है। और इंटरोगेटिव रूल है हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये रूल्स है। अब इस रूल्स में कुछ नया आपको लग रहा है तो वो है सिंस फॉर, वो है सिंस फॉर। देखो सिंस फॉर दोनों का मीनिंग अगर देखा जाए
सिंस और फॉर ये दोनों वर्ड्स जो है, ठीक है, इनके मीनिंग से अगर देखें तो इसका मतलब होता है से, ठीक है, हिंदी में मीनिंग निकलता है से। सिंस का मतलब भी से होता है और फॉर का मतलब भी से होता है, ठीक है। तो ये सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या है वो पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, कहां पे इसको यूज करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीनों टेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम ट्रांसलेशन करते हैं, जो मैंने रूल्स लिख पाया था और रूल्स को फॉलो करके हमें ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आप देखें तो सबसे पहला सेंटेंस एफर्मेटिव है, तो हम एफर्मेटिव रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारा एफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। इसमें भी प्लस करके आप टाइमिंग वर्ड्स लिख सकते हो, सिंस फॉर के बाद भी आप टाइमिंग वर्ड्स लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, ठीक है। सिंस फॉर के बाद टाइमिंग वर्ड लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है, तो ये मेंशन करना जरूरी नहीं है। चलिए तो हम अपने रूल्स को फॉलो करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सेंटेंस को ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे कि आई हैव बीन टीचिंग इन माय ट्यूशन क्लासेस। ओके, तो हमने रूल्स फॉलो करके यहां तक लिखा है आई हैव बीन टीचिंग इन माय ट्यूशन क्लासेस, मैं अपने ट्यूशन क्लास में पढ़ा रहा हूं। कब से पढ़ा रहा हूं, देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यही फर्क होता है। अगर मैं सेंटेंस को यहां तक रहने देता कि मैं अपने ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहां पे ट्रांसलेशन इस तरह से नहीं करता, मैं क्या बोलता आई एम टीचिंग इन माय ट्यूशन क्लासेस। लेकिन मैंने यहां पे टाइम को मेंशन किया है, टाइम मैंने बताया कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जैसे ही आप टाइम मेंशन करते हो वैसे ही सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाता है। मैंने आपको बताया टाइम मेंशन नहीं करोगे तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा, लेकिन जैसे ही आप टाइम मेंशन कर देते हो आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाता है। तो यहां पे हमें क्या करना, अच्छा मेरा जो पिछला वीडियो था सेंस एंड फॉर के बारे में, तो मैंने बताया था आपको कि नेम एंड नंबर, जहां पे टाइम पीरियड का नेम दे रखा हो वहां पे हम सेंस यूज करते हैं। ओके, 2 बजे ये क्या है, टाइम पीरियड का नेम है, दोपहर के 2 बजे, ठीक है। सुबह के 2 बजे से तो कोई पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, दोपहर के 2 बजे की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस 2 PM, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस 2 PM। ओके, आई हैव बीन टीचिंग इन माय ट्यूशन क्लासेस सिंस 2 PM, ठीक है। मैं दोपहर के 2 बजे से या मैं 2 बजे से अपने ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस को, इस सेंटेंस दूसरा सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आपको पता है कि नेगेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट और के बाद हैज है, और हैज है के बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं, ठीक है। हैज है के बाद हम नॉट लगा देते हैं, फिर बीन आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइमिंग वर्ड, जो मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो आई हैव not been teaching in my tuition classes I have not been teaching in my tuition classes since 2 PM. Okay? तो हमने सारे नेगेटिव रूल्स को फॉलो किया है। हमारा नेगेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट है, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमने हैव लिया है, फिर नॉट लगाया, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब का ing फॉर्म है, ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, और फिर सिंस फॉर का यूज किया है हमने, और सिंस फॉर के बाद टाइमिंग वर्ड का यूज किया है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव रूल में हम कुछ चेंजेस करेंगे। इंट्रोगेटिव रूल में हैज हैव पहले आ जाते हैं। इस टेंस का जो इंट्रोगेटिव रूल है उसमें हैज हैव पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। ओके, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइमिंग वर्ड एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
यहाँ पे आपको लास्ट में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा टाइमिंग वर्ड के बाद। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या मैं दोपहर के 2 बजे से क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे, हैज हैव में से हम हैव को सिलेक्ट करेंगे, हैव आई बीन टीचिंग इन माय ट्यूशन क्लासेस since 2 PM and don't forget to put question mark डालना जरूरी है, ठीक है। तो जो हमारा हिंदी सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है कि मैं दोपहर के 2 बजे से क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मैं अपने क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने जो भी सेंटेंस बनाया है उसको रूल्स फॉलो करके बनाया है, ठीक है। और अगर हम रूल्स को फॉलो करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सेंटेंस हमारा 100% करेक्ट होता है। ओके, आप देखिए ये जो सेंटेंस है, आई हैव बीन टीचिंग इन माय ट्यूशन क्लासेस सिंस 2 PM, हियर वी हैव फॉलोड द अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वीएन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस फॉर एंड टाइमिंग वर्ड। ओके, यहाँ पे भी हमने वो मेंशन किया है, नेगेटिव रूल को फॉलो किया है, अफर्मेटिव रूल को हमने यहाँ पे फॉलो किया था, नेगेटिव रूल को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट हैव नॉट बीन वीएन प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस एंड टाइमिंग वर्ड। ओके, और इंटरोगेटिव रूल जो है, जो लिखा हुआ है, पहले हैज हैव आएगा तो हैज में से हमने हैव लिया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हैव आई सब्जेक्ट हो गया आपका, बीन फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर प्लस टाइमिंग वर्ड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप रूल्स को फॉलो करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हो तो ये सेंटेंस विल बी 100% करेक्ट। ये सेंटेंस को कोई गलत नहीं कर सकता। तो आपको रूल्स को फॉलो करना है, आपको याद रखना है कि आपको इस तरह की इंग्लिश सीखनी है, टूटी फूटी इंग्लिश नहीं सीखनी है, अकॉर्डिंग टू टेंसेस। अगर आप प्रॉपर इंग्लिश सीखते हो और फिर जो इंग्लिश बोलते हो, दैट विल बी द परफेक्ट इंग्लिश। तो आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है ये खत्म होता है। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, क्योंकि शेयर करोगे नॉलेज बढ़ेगा। इसी के साथ थैंक यू।